हेलो एवरीवन। आपके जो WBCS के जो मेंस की तैयारी है उसमें जो हम मैथ्स वाला सेक्शन है उसको देखते हुए आज हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे LCM। जैसे सामने आपको दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है LCM। ठीक है, LCM। देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब थोड़ी इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं LCM का एग्जैक्टली भाषा में, मतलब डेफिनेशन में क्या होता है। द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, ये जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा कि LCM का मतलब क्या होता है। ये तो आपको समझ में द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जिसको गिवन नंबर्स से डिविजिबल हो जाए वही LCM होता है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसका आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि 6 और 8, मैं कहता हूँ 6 और 8 का LCM बताइए। ठीक है, इसका LCM क्या होगा। ठीक है ना, तो 6 और 8 का LCM जैसे आप स्कूल टाइम में करते थे वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 6 और 8 का भी जैसे ऐसे करके निकाल देते हैं ना, अपने स्कूल टाइम में करते हैं। तो इसके अलावा जो ये जो लाइन लिखी है ना, द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजन बाय ऑल गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द LCM ऑफ द गिवन नंबर। इसका मतलब मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका मतलब एक वो छोटे से छोटा नंबर जिसको 6 और 8 से दोनों से डिविजिबल हो जाए। जैसे मैंने 6 के मल्टीपल्स देखे, मैं 6 के मल्टीपल देखता हूँ तो 6 का टेबल देखेंगे तो पहला हो गया 6, है ना, 12, 18, 24, और थोड़ा एक और आगे देख लेते हैं 30, है ना। 6 का मल्टीपल मल्टीपल यही होगा। 8 का देख लेते हैं 8, 16, 24, 32, 48। ठीक है ना, सॉरी 40। ये हो गया, ये हो गया 6 के मल्टीपल 6, 12, 18, 24 और 30। और 8 के मल्टीपल हो गया 8, 16, 24, 32, 40। तो ये कह रहा है कि 6 और 8 का LCM बताइए। तो 6, अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूंगा, ये जो डेफिनेशन सामने लिखी है इसके देखूंगा, तो इसका मतलब क्या है, द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स कौन से थे, 6 और 8। एक छोटे से छोटा नंबर जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए वही इसका LCM है। तो छोटे, देखिए 6 का टेबल देखता हूँ तो अगर आप छोटा नंबर देखिए तो ये है 24, यहाँ पर भी है 24, यहाँ पर भी है ना। तो ये छोटे छोटा नंबर है जो कि 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 24। तो LCM किसे कहते हैं, वो लीस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए दोनों से। अगर 3 होंगे तो तीनों से, 4 नंबर होंगे 4 से। जैसे अगर 6, 8, यहाँ पे एक और नंबर होता 10, तो इसका LCM चेंज हो जाता। ठीक है ना, तो एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए वही आपका LCM होता है। ठीक है, अब ये तो रहा LCM। अब बात करते हैं HCF की। ठीक है, देखिए HCF का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर। अभी वो LCM का उल्टा ही है। अब क्या डेफिनेशन क्या बोला, दैट द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स कम्प्लीटली इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था कि आपको सब छोटे से छोटा नंबर देखना था जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए। यहाँ बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे आप मुझसे कहते हैं कि कोई 24, ठीक है, और 36 का HCF बताओ, HCF। ठीक है, तो अगर 24 और 36 का HCF बताना है तो मैं इसके मल्टीपल्स देख लेता हूँ एक बार, है ना। तो 24 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 24 का मल्टीपल क्या होगा, 24 का मल्टीपल देखो, करने के तो दूसरे तरीके भी हैं पर मैं इस जो डेफिनेशन दी इस डेफिनेशन की प्रीव्यू में आपको बता रहा हूँ। तो 24 का मल्टीपल क्या होगा, 1 होगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा और 24 से भी जाएगा, है ना। 36 का मल्टीपल क्या होगा, 1 से भी जाएगा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है ना, और 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा और 36 से भी मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर
तो 24 और 36 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, पर ये सब छोटे हैं। बड़ा कौन सा है? 6 भी है, इससे बड़ा और देखो 12। तो ये वो सबसे बड़ा मल्टीपल फैक्टर है। देखिए इससे बड़ा देखूंगा तो 24 36 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, 18 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा आपका 24। तो 24 और 36 का एचसीएफ हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही है ना? ये जो अभी एलसीएम बताया था ये उसका उल्टा है, एचसीएफ का उल्टा है, ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका एचसीएफ और एक हो गया एलसीएम। इसमें एक और देखते हैं, आपका कभी कोई पूछ लेता है, नए पेज पे बता देता हूँ आपको कि एलसीएम पूछ लेता है फ्रैक्शन का, ठीक है ना? तो जैसे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कैसे होते हैं? जैसे 2/3, 4/6, 1/8 पूछ लेगा आपको, इसका एलसीएम बताइए क्या है एलसीएम इसका। तो इसका एलसीएम सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है? तो ये ऊपर वाले क्या होते हैं आपके? न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना। तो न्यूमरेटर जब एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब 2, 4 और 1 का एलसीएम निकलेगा, और एचसीएफ ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वालों का एलसीएम मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा, और जब आपसे एचसीएफ पूछेगा तो जो जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। एलसीएम पूछेगा तो ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। और अगर ऐसे ही फ्रैक्शन नंबर होते हैं, जैसे आपके पास फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा, जैसे आपके पास पूछ लेगा कि एचसीएफ बताइए, अब फ्रैक्शन का एचसीएफ जैसे 1/2, 3/4, 1/8, इसका पूछ रहा है आपको एचसीएफ बताओ, इसका क्या है एचसीएफ, ठीक है। जब न्यूमरेटर्स का एचसीएफ पूछता है तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स 1, 3 and 1, ठीक है। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही है ना आपको? जब आपसे फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछेगा, जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर एचसीएफ, जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो ये ऊपर में एलसीएम आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका अलग अलग निकलेगा। जैसे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर पूछ रहा है तो आपको 2, 4, 1 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, और 3, 6, 8 का एचसीएफ निकालना है। और अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो 1, 3, 1 का आपको एचसीएफ निकालना है अपॉन 2, 4, 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे न्यूमरेटर्स में आते हैं, जैसे फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम पूछता है तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, इसमें थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसको। वो क्या है? जैसे दो नंबर्स हैं, कोई दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। इन एक्स और वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा या जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि दो नंबर्स हैं एक्स इंटू वाई, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात? तो बस ये एचसीएफ एलसीएम में छोटा सा बेसिक है, ये दोनों ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाए, वो गया एचसीएफ, है ना। और फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा। और अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का आपको एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम निकालना है। और दो नंबर्स गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एचसीएफ एलसीएम का इतना ही कंसेप्ट है।
बाकी क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे कल से। थैंक यू।